आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान: जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके आकर था, थी, थे आदि शब्द आ जाएं, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे उसने अपना काम किया था, यहाँ पे अंत में आ साउंड आया, उसके बाद था आया। सीता ने किताब पढ़ी थी, इस सेंटेंस में ई साउंड के बाद थी शब्द आया। मैं टीवी देख चुका था, वह खाना खा चुकी थी। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कर्ता, फिर हैड, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म यानी सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम अपना काम कर चुके थे। तो हम के लिए हमने यहाँ सब्जेक्ट यूज किया वी, इसके बाद हैड का प्रयोग किया। इसके बाद यहाँ हम वर्ब देखते, वर्ब क्या है? करना। करने के लिए हम डू, करना मतलब डू, उसका थर्ड फॉर्म डन। अवर वर्क मतलब हमारा काम। यहाँ पे वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा जो कि एक एडजेक्टिव है उसके लिए हमने अवर का यूज किया। तो वी हैड डन अवर वर्क, हम अपना काम कर चुके थे। नेक्स्ट है, मोहन मूवी देख चुका था। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मोहन, मोहन। इसके बाद हैड, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब क्या है? देखना। उस देखना मतलब वॉच, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई, ईडी लगा दिया तो वॉच्ड। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मूवी। तो मोहन हैड वॉच्ड ए मूवी, मोहन मूवी देख चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे डांट चुका था। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या, वह, उसके लिए ही लिखा। इसके बाद हैड, इसके बाद हमारा वर्ब क्या है? यहाँ पे डांटना। स्कोल्ड मतलब डांटना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पे स्कोल्डेड। और यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी। ही हैड स्कोल्डेड मी, वह मुझे डांट चुका था। नेक्स्ट है, वह खाना खा चुकी थी। अब वह स्त्री के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम सी का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे? सी। इसके बाद हैड, फिर यहाँ मेन वर्ब क्या है? खाना, मतलब खाने की जो क्रिया उसको ईट बोलते हैं, उसका हमारा थर्ड फॉर्म है ईटन। तो यहाँ हमने ईट का थर्ड फॉर्म ईटन लिख दिया, और फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह खाना खा चुकी थी, सी हैड ईटन फूड। इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका निम्न स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद नॉट का यूज़ कर देना, और हमारा सेम सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा। इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य देखे, इसमें अब हम नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य देखते हैं। तो यहाँ में क्या, सेम सेंटेंस में हमने नहीं लगा दिया, हमने अपना काम नहीं किया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, इसके बाद हैड हमारा, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब करना, उसकी थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, और आवर वर्क हमारा अपना काम। तो वी हैड नॉट डन आवर वर्क, हमने अपना काम नहीं किया था। नेक्स्ट है, मोहन मूवी नहीं देख चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद हैड, इसके बाद नॉट, फिर हमारा पास्ट थर्ड फॉर्म है देखने का, और इसके बाद मूवी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। थर्ड है, वह मुझे नहीं डांट चुका था, ही हैड नॉट स्कोल्डेड मी। हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया, और सेम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वही अप्लाई होता है, सिर्फ हमको तीसरे नंबर पे नॉट लगाना रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने खाना नहीं खाया था, सी हैड नॉट ईटन फूड। अब हम बात करते हैं टाइप 1 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड,
फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है, क्या हम अपना काम कर चुके थे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम मतलब वी, इसके बाद मेन वर्ब है करना यानी डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, आवर मतलब अपना, और वर्क यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्क मतलब काम, अंत में क्वेश्चन मार्क। हैड वी डन आवर वर्क, क्या हम अपना काम कर चुके थे? इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, हाँ कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं और हिंदी सेंटेंस में इनके प्रारंभ में क्या शब्द लिखा होता है। नेक्स्ट है, क्या मोहन मूवी देख चुका था? तो इसका आंसर भी हमें यस या नो मिल सकता, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद वॉच मतलब देखना, उसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हैड मोहन वॉच्ड ए मूवी, क्या मोहन मूवी देख चुका था? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह मुझे डांट चुका था? तो इसमें भी हमें यस या नो में आंसर मिल सकता है, हाँ या ना। तो हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर स्कोल्ड मतलब डांटना, उसकी थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, और मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, क्या वह खाना खा चुकी थी? तो इसमें भी हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सी या सब्जेक्ट, और ईट मतलब खाना, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन, और फूड मतलब खाना जो हमारा भोजन होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं WH फैमिली का प्रयोग करके, जिनमें हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, उसमें हमें एक पर्टिकुलर आंसर देना पड़ता है जिस भी बारे में वो पूछा गया है। तो इससे इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा WH फैमिली का वर्ड आएगा, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है, तुमने क्या खाया था? अब यहाँ देखें हम तो सेंटेंस के मध्य में क्या आया है, और इस सेंटेंस में हम आंसर येस या नो में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा क्या खाया आपने, बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया, दाल चावल खाया, जो भी आपने खाया आपको वो आंसर देना पड़ेगा। येस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ हम सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड देखते हैं, क्या है, क्या। इसके लिए हमने लिखा वॉट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर हमारी मेन वर्ब क्या है, ईट, उसका थर्ड फॉर्म ईटन, अंत में क्वेश्चन मार्क हो गया। सेकंड सेंटेंस है, वह कहाँ गया था? WH फैमिली का वर्ड है कहाँ, उसके लिए हमने लिखा वेयर, इसके बाद हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, वह ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, जाना मतलब गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन। वह कहाँ गया था? वेयर हैड ही गॉन। थर्ड सेंटेंस है, उसने तुम्हें क्यों आमंत्रित किया? अब WH फैमिली का वर्ड है क्यों, क्यों के लिए वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट उसने मतलब ही, फिर वर्ब क्या, मेन वर्ब आमंत्रित करना, उसके यानी इनवाइट, उसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और यू यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मतलब तुम्हें। नेक्स्ट है, तुमने क्या देखा था? तो क्या, क्या के लिए व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद यू यानी तुमने सब्जेक्ट, और फिर देखना मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म सी का थर्ड फॉर्म सीन, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो कार्य पहले हुआ उस कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका सेंटेंस बनाएंगे, और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, जो कार्य पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैड,
फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे हम बिफोर, और बिफोर के बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो यहाँ पहले कौन सा काम हुआ, वह जा चुका था। तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले वह के लिए ही, फिर हमारा हैड, इसके बाद गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वह जा चुका था मेरे आने से पहले। अब हम लिखते हैं बिफोर, और दूसरा जो सेंटेंस है वो बनता काय में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे आने से पहले बिफोर आई केम, हमने कम का सेकंड फॉर्म केम यूज़ किया। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ, मरीज के मरने का। तो मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, हमने काय में बना दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद बिफोर लिखा, और दूसरा सेंटेंस हम डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया हमने। थर्ड है पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। तो पहले कौन सा काम होएगा, चोर भाग चुका था, तब थीफ हैड रन अवे। इसके बाद बिफोर, और फिर सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, द पुलिस रीच्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कुछ और सेंटेंस देखिए। फर्स्ट है जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा वह खाना खा चुका था। जब डॉक्टर पहुंचा मरीज मर चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और हम जब के लिए वेन का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर निम्न होता है। हम वेन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ करेंगे, तो मतलब वेन प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद कामा लगाएंगे, फिर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, फिर हैड, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और इसमें भी वही नियम हम अप्लाई करेंगे कि जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसका ट्रांसलेशन करेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। ये सेंटेंस हम कहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बाद में कौन सा कार्य हुआ है, मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो मैं स्टेशन पहुंचा कहीं बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम ये सेंटेंस बनाते समय वेन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ करेंगे। तो वेन, इसके बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई सब्जेक्ट हो गया, रीच पहुंचना, उसका सेकंड फॉर्म रीच्ड, और द स्टेशन, वेन आई रीच द स्टेशन, फिर हमने कॉमा लगाया, और फिर सेंटेंस हम बनाएंगे ट्रेन जा चुकी थी, मतलब जो पहले कार्य हुआ उसके बारे में। द ट्रेन हैड गॉन, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके ये सेंटेंस बनाया। सेकंड सेंटेंस है जब मैं घर पहुंचा वह खाना खा चुका था। तो पहले हम सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, जो कार्य बाद में हुआ है उसके साथ वेन लगेंगे, वेन का यूज करेंगे, और वो सेंटेंस हम कहीं बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, और सेकंड सेंटेंस वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। तो जब डॉक्टर आया, व्हेन द डॉक्टर केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। इसके बाद द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके बनाया। जब डॉक्टर आया, व्हेन द डॉक्टर केम, और सेकंड सेंटेंस कॉमा लगा के हमने बनाया, द पेशेंट हैड डाइड। तो इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।